भी खतरनाक वेपन बना सकता हूं। मैंने उन्हें बाहर से लाए हुए वाइन और लकड़ी को दिखाया। मैंने उन्हें समझाया कि हम इस लकड़ी और वाइन का इस्तेमाल करके बो और पत्थर से एरोज बनाएंगे। मैंने उन्हें तुरंत ऑर्डर दिया कि बाकी सब लोग भी मेरे बनाए हुए डिजाइन के हिसाब से बोज और एरोज बनाना शुरू करें। मैंने अपने हाथों से इस प्रिमिटिव दुनिया का सबसे पहला बो तैयार किया। सिस्टम स्क्रीन फ्लैश हुई और मुझे बताया गया कि मैंने पहला बो बनाया है जिसके लिए मुझे आर्चरी स्किल लेवल 1 और 10 फ्री स्टैट्स पॉइंट्स मिले हैं। मुझे ये सब किसी गेम जैसा लग रहा था। मैंने ट्राइब के हर एक मेंबर के हाथ में बो और एरोज थमा दिए और उन्हें उनका इस्तेमाल करना सिखा दिया। अब हमारी ट्राइब एक लॉन्ग रेंज आर्चर यूनिट बन चुकी थी जो दूर से ही दुश्मन को ढेर कर सकती थी। तभी अचानक जंगल से दुश्मन ट्राइब के लोग हवा में अपने वेपन्स लहराते हुए आ गए। मैं मुस्कुराया और मैंने अपने सारे फ्री स्टैट्स पॉइंट्स अपनी स्ट्रेंथ में लगा दिए। मेरी बॉडी से गोल्डन एनर्जी निकलने लगी। मैंने अपनी बो पर एरो लगाया और डोर खोलकर ठीक उनके सामने जा खड़ा हुआ। उनका लीडर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि वो हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उन्हें अपने आयरन वेपन्स पर बहुत घमंड था। उनका एक आदमी आगे बढ़ा पर मैंने बो से एरो शूट कर दिया और एरो सीधा उसके दिल के आर पार हो गया। दुश्मन ट्राइब के लोग ये नया वेपन देखकर बुरी तरह डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी दूर से उनका आदमी कैसे मारा गया। उनके लीडर को लगा कि ये कोई शैतानी जादू है। वो लोग वहां से भागने लगे पर मैंने अपनी बो से निशाना लगाया और उनके एक और आदमी को ठीक गले पर एरो मारकर गिरा दिया। अब उनके लीडर को समझ आ गया था कि अगर वो पीछे हटे तो सब इस नए वेपन से मारे जाएंगे। मेरे ट्राइब के लोग ये नजारा देखकर शॉक्ड रह गए। यहाँ चीफ ने सोची कि लकड़ी से बनने के बाद भी ये वेपन इतना स्ट्रांग कैसे है। मैंने उन सबको कॉन्फिडेंस दिया और हम वॉर करने निकल पड़े। मुंहोंग को बो कंट्रोल करने में थोड़ा दिक्कत हुआ पर फिर भी हम आगे बढ़े। मीनवाइल ऑपोजिशन लीडर ने अपनी बची हुई ट्राइब को ऑर्डर दिया कि जो कोई भी पीछे हटेगा उसको 3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। उन सबको मजबूरन आगे बढ़ना पड़ा पर हमने उन पर एरोज की बारिश कर दी और उन सबको बर्फ पर लिटा दिया। जब लड़ाई शांत हुई तो हमने देखा कि दुश्मन ट्राइब का एक आदमी जिंदा बच गया था। वो मुंहोंग से लड़ने की कोशिश कर रहा था और मुंहोंग को जमीन पर पटक दिया। मैंने सबको ऑर्डर दिया कि उसे जिंदा पकड़ लो। जब उसे बांधकर मेरे पास लाया गया तो मैंने पूछा कि उसका नाम क्या है। उसने गुस्से में बताया कि उसका नाम शुएकू है। वो इनकार कर रहा था मेरी कोई भी बात मानने से। मैंने ऑर्डर दिया कि इसके कपड़े उतारकर इसे बाहर बर्फ में फेंक दो। इतनी ठंड में कोई भी इंसान कुछ ही सेकंड्स में जम जाता, पर 3 मिनट बाद भी उस शुएकू को कुछ नहीं हुआ था। उसने मुझे हंसते हुए बताया कि उसके पास नेचुरल कोल्ड रेजिस्टेंस है और उसे ठंड नहीं लगती। मैं उसकी इस पावर से काफी इंप्रेस हुआ और मैंने तय किया कि इसको अपनी ट्राइब में शामिल करना फायदेमंद होगा। मैंने उसे वापस केव में बुलाया। वो सोच रहा था कि मैं अब उसे मार दूंगा। मुझे पता था कि उसकी ट्राइब का लीडर कुलोऊ बहुत ही जालिम आदमी था जो अपने लोगों को भूखा रखता था। मैंने उस आदमी से पूछा कि आखिर वो कुलोऊ जैसे जालिम लीडर का इतना वफादार क्यों है। उसने मुझे बताया कि सारे ट्राइब चीफ्स एक जैसे ही होते हैं और कुलोऊ ने उसे बचपन से पाला है, इसलिए वो उसको धोखा नहीं देगा। मैंने अपना तरीका बदला। मुझे पता था कि वो भूखा है तो मैंने उसके सामने एक बड़ा सा भुना हुआ मीट का टुकड़ा रख दिया। उसकी आंखें बाहर आ गईं क्योंकि उसने ऐसी शानदार दावत कभी नहीं देखी थी। उसने सोचा कि मैं उसे खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने गुस्से में वो मीट खा लिया और बोला कि वो मरने से पहले पेट भर खाना चाहता था, पर वो मुझे धोखा नहीं देगा। उसने जब अपना पेट भर लिया तो मैंने मुस्कुराते हुए अपने एक आदमी को इशारा किया। मेरे आदमी ने उसके हाथों की रस्सी काट दी। सुएक्यू बिल्कुल हैरान था। मैंने उससे कहा कि वो आजाद है और अपनी ट्राइब में वापस जा सकता है। मैंने उसे समझाया कि कुलोऊ के पास सब लोग गुलाम हैं, पर मेरी ट्राइब में हर एक आदमी को पेट भर खाना मिलता है। जो उसने अभी खाया वो हमारी ट्राइब का रोज का खाना है। वो वहां से उठा और भाग गया। मेरे लोगों ने परेशान होकर मुझसे पूछा कि मैंने उस दुश्मन को वापस क्यों जाने दिया। उन्हें लग रहा था कि वो वापस जाकर कुलोऊ को सब बता देगा और कुलोऊ अब अपनी पूरी ट्राइब के साथ हमले के लिए आएगा। मैंने उन्हें शांत किया और उन्हें बताया कि मैं यही चाहता था। मैं चाहता था कि वो वापस जाए और कुलोऊ को भड़काए ताकि कुलोऊ अपनी पूरी आर्मी यहाँ ले आए और हम उन्हें एक ही बार में हमेशा के लिए खत्म कर सकें। मैंने उन्हें अपना मास्टर प्लान समझाया। मैंने उन्हें सिखाया कि कैसे पेड़ों और रस्सियों का इस्तेमाल करके ट्रैप बनाए जाते हैं। हमने मिलकर केव के बाहर पूरे जंगल में बर्फ के नीचे ऐसे हिडन ट्रैप्स बिछा दिए। मेरा प्लान सिंपल था। दुश्मन अंधेरे में आएगा और सीधा उन ट्रैप्स में फंस जाएगा। मीनवाइल सुएक्यू माउंटेन वुल्फ ट्राइब वापस गया और चीफ को सब कुछ बता दिया। चीफ गुस्सा होकर हमला करने ही आ रहे थे कि सुएक्यू ने कहा कि हमसे दुश्मनी न किया जाए तो अच्छा होगा, लेकिन चीफ ने जोरदार पंच करके सुएक्यू को बोला कि उसे न सिखाए कि क्या करना है। और वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। रात के अंधेरे में दुश्मन चीफ कुलोऊ अपनी पूरी फौज लेकर दबे पांव केव की तरफ बढ़ रहा था। उसे लग रहा था कि अंधेरे में हमारे बोझ बिल्कुल बेकार हो जाएंगे और वो आराम से हम पर कब्जा कर लेगा। पर मेरे पेट वुल्फ शाओबाई ने दूर से ही उनकी सेंट पकड़ ली और मुझे आगाह कर दिया। जब कुलोऊ के लोग केव के करीब पहुंचे तो उनका पैर हमारे बिछाए हुए ट्रैप्स पर पड़ गया। अचानक रस्सियां खींची और एक के बाद एक सारे दुश्मन हवा में उल्टे लटक गए। कुलोऊ का बिल्कुल दिमाग खराब हो गया था। उसे लगा कि ये जंगल किसी भूत प्रेत के कब्जे में है। धीरे धीरे सारे दुश्मन ट्रैप्स पर पड़ गए। तभी हम सब अपने हाथों में टॉर्चेज और बोझ लेकर केव से बाहर आए।
चीफ यू ने जब ये सीन देखी तब उसने देरी नहीं की और ऑर्डर दिया कि सबको मार दिया जाए। ऑपोजिशन चीफ को लगा कि सुए क्यू ने कॉन्स्पिरेसी किया है तो वो सुए क्यू को मारने वाला था, लेकिन मैंने मेरी आर्चरी स्किल से उसके हाथ में छेद कर दिया। सिस्टम ने मुझे बता दिया था कि मेरा ट्रैप सक्सेसफुल हो गया है और इसकी वजह से मेरी आर्चरी स्किल लेवल 2 पर अपग्रेड हो गई थी। कुलो दर्द से चिल्लाने लगा कि वो हार नहीं मान सकता, पर चीफ यू ने अपना बदला ले लिया, उसके दिल में हमला करके। चीफ ने मुझे ट्राइब की जीत की बधाई दी और अपना सेवियर मानते हुए मुझ पर पूरा विश्वास जताया। हमने डिसाइड किया कि हम सीधा चलकर माउंटेन वुल्फ ट्राइब के रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेंगे। रात भर में हमने दुश्मन की पूरी ट्राइब को खत्म कर दिया था। अगली सुबह मेरी ट्राइब के लोग खुशी से जश्न मना रहे थे। हमने कुलो की सेटलमेंट पर पूरा कब्जा कर लिया था। वहां आरामदायक गर्मा गर्म झोपड़ियां थीं और हम सबको केव की उस बर्फीली जमीन से छुटकारा मिल गया था। चीफ मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि उसने कल रात वाले बचे हुए सभी दुश्मनों को जिंदा पकड़ लिया है। मोहोंग ने गुस्से में कहा कि इन लोगों ने हमारी ट्राइब के मासूम लोगों को मारा था, इसलिए इन सबको मौत की सजा मिलनी चाहिए। मोहोंग ने अपना वेपन उठा लिया था उन दुश्मनों को मारने के लिए, पर चीफ ने तुरंत आगे बढ़कर मोहोंग को रुकने का ऑर्डर दिया। चीफ ने मुझसे पूछा कि अब क्या किया जाए। मैंने उसे समझाया कि इस प्रिमिटिव टाइम में ह्यूमन पावर की कीमत क्या होती है। मैंने उन दुश्मनों की तरफ इशारा करते हुए चीफ को बताया कि ये लोग हमारे लिए दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये हमारी वो फ्री लेबर हैं जो आगे चलकर हमारे नए एम्पायर को बनाने में दिन रात मजदूरी करेंगे। मैं इनकी जान बख्श दूंगा, पर उसके बदले में ये जिंदगी भर हमारे गुलाम बनकर रहेंगे। मुझे पता था कि आगे चलकर हमें और भी खतरनाक जंगली जानवरों और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन ट्राइब्स का सामना करना पड़ेगा। ट्राइब का कॉन्स्टेंटली बड़ा और ताकतवर होना बहुत जरूरी था और इस प्रिमिटिव एरा में सबसे कीमती चीज थी पॉपुलेशन। मैंने उन पकड़े हुए दुश्मन कैप्टिव्स की तरफ देखा। ज़ूक्यो जमीन पर बैठा था। उसने तो अपने दिमाग में पूरी तरह सोच लिया था कि उसकी मौत अब पक्की है। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि उसने मरने की तैयारी कर ली है और मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ। पर मैंने एक शातिर और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा और बोला, किसने कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूं? ज़ूक्यो एकदम हैरान रह गया। उसने आश्चर्य से पूछा कि क्या मैं उसको इस बार भी